हमने पीछे क्या डिस्कस किया था कि जितना ज़्यादा के एस की वैल्यू होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा हमारे पास थर्मोडाइनमिकली स्टेबल बनेगा। ये हमने पीछे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने एक और क्या बात याद रखनी है, हमने याद रखना है कि जो एक होता है के डिसोसिएशन, ये के डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारे पास के डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास इन्वर्सली होगा वो के एस की वैल्यू की, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसमें क्या पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सेस की। आज हमारी जो क्लास में टॉपिक चल रहा था उसमें हमने क्या देखा था, एक था मेटल, उसके साथ हमने एन लिगेंड्स डाल देते हैं तो उसमें हमारी वैल्यू क्या आ जाती, MLN। अगर हम लिगेंड को जैसे स्टेप बाय स्टेप डालते हैं, जैसे देखो ये एक लिगेंड डाला ML बन गया, एन की जगह 1 हमने फिल किया। अगर 2 लिगेंड उस जो ये वैल्यू आई इसमें हमने फिर से लिगेंड डाला, ML2 बन गया। ML2 में फिर हमने लिगेंड डाला तो ये हमारे पास ML3 बन गया। ऐसे करते जाते हैं तो हमारे अगर n लिगेंड डाल देते हैं हमारे पास क्या बन जाता है, MLN। इसमें हमने क्या निकाला था, इक्विलिब्रियम K1 की वैल्यू निकाली थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली तो हमारे पास ML आया, ये वाला ML, और नीचे हमारे पास क्या आई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। K2 की भी वैल्यू निकाल ली, K3 की निकाली, वैसे ही हमने क्या निकाल ली, Kn की। मैंने क्या बताया था, हम लिगेंड को क्या ऐड कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास बन गया उसमें फिर एक स्टेप में लिगेंड डाला तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये ओवरऑल जो हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा, जैसे K1 है, K2 है, K3, ये सारे क्या हैं, स्टेप्स में ऐड हो रहे हैं लिगेंड्स, तो इसे क्या बोलेंगे, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो K1 की वैल्यू होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी K2 से, K3 से, क्योंकि होता क्या है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ जैसे लिगेंड्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे लिगेंड्स बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही क्या होती जा रही है, स्टेबिलिटी हमारे पास कम होती जा रही है। देखो K1 ज़्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पे एक लिगेंड था, फिर K2 में लिगेंड 2 हो गए, फिर K3 में लिगेंड 3 हो गए। जितनी ज़्यादा लिगेंड्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। इसे हमें क्या बोला था, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। दूसरी तरफ मैंने कंपैरिजन पूरा किया था। कंपैरिजन में हमने क्या पढ़ा था, एक होता दूसरी तरह से भी हम डोनेट कर सकते हैं। कैसे, इसे क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या किसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसमें हमने क्या किया था, जैसे M में मेटल में लिगेंड ऐड किया तो हमारे पास ML बना, तो हमने इसमें β1 डोनेट कर दिया था कॉम्यूटेटिव को, तो इसमें ML/M की कंसंट्रेशन बाय L की। उसमें हमने क्या किया था कि ML जो बन गया था उसमें लिगेंड ऐड किया था। इसमें क्या किया, मेटल वही वैसे की वैसे, उसमें 2 लिगेंड्स ऐड कर देनी है तो ML2 बन गया, 3 लिगेंड ऐड कर देंगे तो ML3 बन गया, तो वैसे ही n लिगेंड्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास MLN बन जाएगा। तो β2 हमने निकाल लिया था, β2 क्या आ गया, इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बाय रिएक्टेंट की। ओवरऑल हमने βN भी निकाल लिया था। अब इसके बाद हमारा जो था, हमने क्या निकालना है, ये तो हमारे पास दोनों की आगे वैल्यूज़ आ गई, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की भी हमारे पास आ गई है, Kn निकाला जो, यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव स्टेबिलिटी की वैल्यू निकाली। अब देखना ये है कि इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है। अब रिलेशन हम निकालते हैं, रिलेशन कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने देख लिया, जैसे मैंने क्या किया, मैंने β3 की वैल्यू ले ली। मेरे पास β3 की वैल्यू हम पीछे से देखते हैं, मैंने पीछे से वैल्यू देखी, β3 की क्या थी हमारे पास, ML3/M ऊपर L की ऊपर Q। इसको मैंने ऊपर भी इसके ऐड क्या कर दिया, मतलब ML और ML2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया और उसके साथ ही मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया इसी के साथ ML और ML2 के साथ। तो हमारे पास ये बन क्या जाएगा, हम इसे सीधा करके लिख दें तो ये हमारे पास ML बन गया, ये हमारे पास यही वाला मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला ML2, और ये हमारे यहाँ आ जाएगा ML3।
अगर हम इसे सेपरेट करके लिखें तो नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, नीचे वाला क्या लिख देंगे, इसके नीचे क्या लिख देंगे, पहले वाले के नीचे m लिख दिया, ये l लिख दिया, इसके नीचे क्या लिख देंगे ml ये वाला, और इसके साथ एक और लिगेंड लिख देंगे। इस थर्ड वाले के नीचे क्या लिख देंगे, जो ये वाला ml2, और जो ये एक लिगेंड था उसको यहाँ पर लिख देते हैं। 3 लिगेंड थे, इसको मैंने अलग अलग लिख लिए, 1 लिगेंड यहाँ, 1 यहाँ यहाँ। तो ये हमारे पास हमने पीछे रीड करके आए हैं, क्या पढ़ा था हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आई है, ml/m लिगेंड l लिगेंड, ये किसकी वैल्यू आई है, K1 की वैल्यू आई है। तो यहाँ पुट कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ गया K1, ये प्रोडक्ट में था, तो ये वाली किसकी वैल्यू आई है ml2/ml इंटू l, ये किसकी आई है K2 की आई है। ये ml3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है ml3/ml2 इंटू l, तो ये हमारे पास K3 की। तो हम क्या कह दिया हमने कि β3 जो होगा, जो कम्यूटेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, वो हमारे पास क्या होगा, जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट था K1 K2 और K3 के इक्वल हो गया।